बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिजिक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी। इसका पार्ट जो है वो हम 7 करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और लाजमी मुस्कुराते रहना है, ठीक है। 4 टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं हम। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इतना बड़ा नाम था मैंने इसलिए STOR कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हम लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को डिस्कस कर चुके, डिराइव कर चुके। लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्पेस एंड टाइम और रिलेटिव, स्पेस क्या है, टाइम क्या है और ये रिलेटिव कैसे हैं, इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर पिछले पार्ट्स आपने देखे हों तो हमने इस पूरे चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। याद कीजिए, अभी तक के जो हमने 6 पार्ट बनाए हैं वो गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बनाए हैं और अब जो पार्ट बनने जा रहे हैं वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर है। अगला जो टॉपिक होगा, अगली वीडियो जो होगी हमारी, वो इसके ऊपर होगी टाइम डायलेशन क्या होता है, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये क्या बला है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ने से पहले फिर वही नए आने वाले बच्चों को ये बात लाजमी तौर पर बताता हूँ कि भाई पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा पिछली वीडियो का। और अगली वीडियो जो है वो आपको इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है, लेकिन प्लेलिस्ट में जब तक नहीं जाएंगे आपका मसला हल नहीं होगा। पिछली सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है, आपको रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसले का हल आपका वहीं पर मौजूद है। एक और प्लेलिस्ट है 12 केमिस्ट्री की, उसमें चले जाइए तो 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। पूरी बुक, कोई एक नुक्ता भी नहीं छोड़ा, पूरे के पूरे 13 चैप्टर, ठीक है। और इसी तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में बने हुए हैं, बिल्कुल कोई बीच में से छोड़ा नहीं है टॉपिक। और उसी के अंदर आपके एक बहुत बड़े मसले का हल मौजूद है, नॉमेनक्लेचर। IUPAC सिस्टम जो है हमारे पास, कॉमन सिस्टम जो है, इसका मैंने ग्रैंड टेस्ट बनाया हुआ है। एक ग्रैंड टेस्ट लगभग 1.5-2 घंटे की वीडियो है ये। प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से आप देखें, ग्रैंड टेस्ट के नाम से देखें, 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी लाजमी। उसमें सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं मैंने, सारे के सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। कॉमन सिस्टम, IUPAC सिस्टम, वो टेस्ट है, बार बार कह रहा हूँ, वो टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट है। उसको अटैम्प्ट करें, बार बार अटैम्प्ट करें, उस वीडियो को देखें, उसमें टेस्ट है। और उसी वीडियो में मैंने सोल्यूशन भी दिया है, उसी में सोल्यूशन भी मौजूद है। तो वीडियो देखें, अपने आप को चेक करें, पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं भाई, कि हमारी जो है वो नॉमेनक्लेचर के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप है। आ जाएँ, बिस्मिल्लाह, पता लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की वीडियो मैंने बताई है आपको, ठीक है। इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की वीडियो अलग है, ठीक है। इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की वीडियो अलग है, उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है। 11th केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड पूरे के पूरे 12 चैप्टर बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और मैट्रिक की भी हैं, मैट्रिक की पाकिस्तानी स्टडी अभी चल रही है, चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मैट्रिक बायोलॉजी भी है, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं आपके काम की। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है, इनकी भी प्लेलिस्ट हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, बहुत कुछ है इस चैनल के ऊपर। अगर आप बाकी रट्टे वाले नहीं हैं, आप समझने वाले हैं, तो ये चैनल आपके लिए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही है। इससे पहले गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ओवरव्यू ले लें, क्योंकि उसके ओवरव्यू लिए बगैर, उसका कनेक्शन इससे बनाए बगैर आगे बढ़ना बेवकूफ़ी है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो आपको क्या बोल रही थी, वो आप इसको समझ लीजिए। वो यहाँ पर आपसे ये बात कर रही थी आसान सी, कि यहाँ पर ये एक कार है, मिसाल दे के ही समझ में आता है। ये एक कार है और इसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, ये, ठीक है। ये एक बॉल को यहाँ से यहाँ फेंकता है, तो यहाँ पर इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड है,
और यहाँ पर ये जो कार है इसकी वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर इस बच्चे के मुताबिक इस बॉल की वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर जो एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है वो जब कैलकुलेट करता है वेलोसिटी बॉल की वेलोसिटी, तो उसको 23 मीटर पर सेकंड मिलती है। ये क्या बला है? यही वो बला है जिसको गैलीलियो ने बताया, बोला कि भाई, और न्यूटन भी इसी के ऊपर था कायम कि ये जो है सारी चीज़ें आपस में रिलेटिव हैं। ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव है, रिलेटिव। ये जब तक आप रिलेटिव का मतलब नहीं समझेंगे ना, आपको बात पल्ले ही नहीं पड़ेगी कि ये चल क्या रहा है गेम। रिलेटिव का मतलब ये है कि ये आपस में रिलेट करते हैं। यहाँ पर ये कैलकुलेट करेगा बॉल की वेलोसिटी, इसको पता है 8 मीटर पर सेकंड। ये भाई साहब जो खड़े हुए हैं ये बॉल की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं 23। हो क्या रहा है 23 क्यों आ रही है? क्योंकि व्हीकल की कितनी है 15। इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक कार प्लस बॉल, ये वेलोसिटी जो है 20, ये 15 प्लस 8 मिल के जो बन रही है वो 23 बन रही है। और सिर्फ यहीं पर ये ट्विस्ट नहीं है, इस बॉल की वेलोसिटी अगर कोई पीछे से एक और गाड़ी आ जाती है, ठीक है, इसकी गाड़ी की भी रफ्तार अपनी है 100 मीटर पर सेकंड। गाड़ी की रफ्तार है 100 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी एक भाई साहब बैठे हुए हैं, ये अपनी गाड़ी चला रहे हैं आगे की तरफ ही। ये इस बॉल की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, इसी बॉल की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो इनको वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकंड मिलती है। अब किसकी बात मानेंगे आप? ये बोलेगा कि भाई बॉल की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर ये भाई साहब स्टेशनरी हैं, रेस्ट पोजीशन में खड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं बॉल की वेलोसिटी 23 मीटर पर सेकंड है। इनकी इक्वेशंस बता रही है ना, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये भी कैलकुलेशन कर रहा है, ये भी कैलकुलेशन कर रहा है, और ये जो गाड़ी में बैठे हैं इस गाड़ी की रफ्तार 100 मीटर पर सेकंड है, ये भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बॉल की वेलोसिटी कितनी मिल रही है? 50 मीटर पर सेकंड। किसकी बात मानी जाए, 8 मीटर पर सेकंड, 23 मीटर पर सेकंड या 50 मीटर पर सेकंड? बॉल की तीन वेलोसिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। तो बात यहाँ पर समझ में आती है कि बॉल की वेलोसिटी रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। रिलेटिव का मतलब यहाँ पर यही है कि ये डिपेंड करती है ऑब्जर्वर की पोजीशन पर। जी, ऑब्जर्वर की पोजीशन पर बॉल की वेलोसिटी डिपेंड करती है ऑब्जर्वर की पोजीशन पर। इस ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या है? इसके मुताबिक इसकी वेलोसिटी 8 आ रही है। इस ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या है? इसके मुताबिक इस बॉल की वेलोसिटी 23 आ रही है। और इस ऑब्जर्वर के मुताबिक, जो कि ख़ुद भी गाड़ी में ही बैठा हुआ है, इस गाड़ी की रफ्तार 100 मीटर पर सेकंड है, इसके मुताबिक 50 मीटर पर सेकंड है। यही गैलीलियो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा है, यही जो है वो न्यूटन भी आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव है, मतलब ये मोशन जो है वो रिलेटिव है। अगर ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है ना अभी भी, तो मेरी बात वीडियो को दोबारा बैक करें और सुनें। हालांकि देखें, आपसे कोई पूछेगा कि यार ये बॉल की रफ्तार इस बच्चे ने कैलकुलेट की है, गाड़ी में बैठा हुआ है, कितनी है भाई? 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड है। तो आपसे कोई पूछता है भाई ये जो नीचे ग्राउंड पे खड़ा हुआ है इसके मुताबिक बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? आप बोलेंगे यार पागल हो गए हो क्या, आसान सी तो बात है। बॉल की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी ना, एब्सोल्यूट ही रहेगी आपके ख्याल के मुताबिक। बॉल की वेलोसिटी अगर इसने 8 मीटर पर सेकंड निकाली है तो इसके मुताबिक भी 8 मीटर पर सेकंड निकलेगी, और ये कार में जो बंदा आगे जा रहा है इसके मुताबिक भी 8 मीटर पर सेकंड निकलेगी। लेकिन ये हकीकत नहीं है। यही बात गैलीलियो ने बोली, यही बात न्यूटन ने बोली कि अगर यहाँ पर इनके मुताबिक वेलोसिटी इसकी 8 मीटर पर सेकंड ही निकलती, अब ध्यान से सुनिएगा, इसके मुताबिक, तीनों के मुताबिक, इसके मुताबिक भी 8 होती, इसके मुताबिक भी 8 होती, इसके मुताबिक भी 8 होती, तो फिर ये वेलोसिटी क्या होती? ये एब्सोल्यूट होती, एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। यानी कि ये जो मोशन है ये भी एब्सोल्यूट मोशन होता, जो कि हर आम इंसान का यही ख्याल है। आम इंसान तो बोलेगा कि भाई यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड है तो इसके मुताबिक भी 8 मीटर पर सेकंड आएगा, इसके मुताबिक भी 8 मीटर पर सेकंड आएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, चेंज है, रिलेटिव है। वेलोसिटी कैसी है? ये रिलेटिव है, रिलेटिव, इसको मत भूलिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। नोट्स में डाल लें इसको और अच्छे से समझ लें।
पिछली वीडियोस में भी ये बात मैंने बताई है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम नहीं समझ सकते। अब चलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ, जिसका मैंने एक ओवरव्यू भी दिया था आपको। अच्छा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ जाने से पहले यहाँ पर वही एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह, पहले आसान सी डेफिनेशन हमेशा बताता हूँ मैं, वो जगह जहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। ये बच्चा जो है, जो कार में बैठा हुआ है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि इसकी जगह, इसकी पोजीशन अलग है। ये जो भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी जगह, इसकी पोजीशन जहाँ से ये कैलकुलेट कर रहा है अलग है। और ये भाई साहब जो कार में बैठे हुए हैं, गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, इनके मुताबिक, इनकी पोजीशन के मुताबिक, इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, इनकी उस जगह के मुताबिक जहाँ से ये खड़े होकर कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक इस बॉल की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? आसान लफ्ज़ों में फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, हम कहते हैं वो जगह, वो पोजीशन जहाँ से आप खड़े होकर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मैं इसको ये कहूँगा कि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि वो जगह जहाँ से खड़े होकर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो पोजीशन आपकी जो है जहाँ से खड़े होकर आप हिसाब किताब कर रहे हैं, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, इसको भी समझ लीजिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हमारे पास, वो कौन सा होता है? जिसमें आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, जिसमें आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। ये जो बच्चा गाड़ी चला रहा है, इस गाड़ी की रफ्तार कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। 10 मिनट बाद क्या रफ्तार है गाड़ी की? 15 मीटर पर सेकेंड। फिर और 10 मिनट बाद गाड़ी की रफ्तार क्या है? 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब गाड़ी की रफ्तार जो है, वेलोसिटी जो है, वो यूनिफॉर्म है। गाड़ी की वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। अब ये गाड़ी की रफ्तार, क्योंकि ये बच्चा जो कैलकुलेशन कर रहा है ना, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है, इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसकी वो जगह जहाँ से ये इस बॉल की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहा है, वो डिपेंड करती है इस गाड़ी के ऊपर। और इस गाड़ी की रफ्तार क्या है? कांस्टेंट है। इस गाड़ी की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इस गाड़ी की वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। आपने 10 मिनट पहले देखा 15 मीटर पर सेकंड थी, 10 मिनट बाद देखा 15 मीटर पर सेकंड थी, फिर 15 मिनट बाद देखा 15 मीटर पर सेकंड थी। मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इस सिचुएशन में, क्योंकि इस गाड़ी की रफ्तार जो है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए इस बच्चे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, इस बच्चे की पोजीशन जो है, इस बच्चे की वो जगह जहाँ से ये इस बॉल की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वजह, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मत भूलिएगा। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंपलसरी, ये मस्ट है कि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इनर्शियल होना ज़रूरी है, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कांस्टेंट होना ज़रूरी है, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूनिफॉर्म वेलोसिटी के मुताबिक हरकत करना ज़रूरी है। तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या इसका भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? जी भाई। आप बोलेंगे यार ये तो हरकत में ही नहीं है, बोलेंगे ना कि ये तो भाई साहब जो यहाँ खड़े हुए हैं ये तो हरकत में है ही नहीं। सही, जब हरकत में ही नहीं है तो वेलोसिटी भी नहीं है, वेलोसिटी तो इसकी ख़त्म है, ये तो रेस्ट पोजीशन में है। नहीं, हमारी कायनात में कोई भी चीज़ रेस्ट पोजीशन में नहीं है भाई। ये बच्चा जो खड़ा हुआ है, ये भाई साहब जो खड़े हुए हैं, ये रेस्ट पोजीशन में नहीं है, रेस्ट पोजीशन में नहीं है। क्यों? ये किसके ऊपर है? अर्थ के ऊपर। क्या हमारी अर्थ की वेलोसिटी नहीं है? बिल्कुल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी अर्थ की, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है सूरज के इर्द गिर्द। तो इस अर्थ की वेलोसिटी जो है, तो यहाँ पर इस बच्चे को देखें तो इसकी गाड़ी ये है जिसमें ये बैठा हुआ है और बॉल की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहा है। इस आदमी को देखें तो इसकी गाड़ी कौन सी है? ये अर्थ है, अर्थ घूम रही है ना। लेकिन क्या अर्थ की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है? बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, इसकी पोजीशन की बात करेंगे जहाँ से ये जो है वो कैलकुलेट कर रहा है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इसका भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसकी गाड़ी की रफ्तार भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए।
तो साबित हुआ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तब वो कहलाएगी आपकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये शर्त है, ये तय होना चाहिए। वेरिएबल ना हो आपकी गाड़ी की रफ्तार के, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, ना ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शर्त। तो ये बुनियादी फ़र्क है गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। और अभी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तो खैर हमने बात ही शुरू नहीं की, चले अब कर लेते हैं यार, इतनी देर बाद बात शुरू हो रही है। अभी तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ आए ही नहीं है, अभी तो पहला टॉपिक है, फिर पोस्टुलेट की बात आएगी। भाई सिर्फ इन्हीं चीज़ों में थोड़ा वक्त लगता है समझाने में, रिव्यू कराने में, आगे तो चीज़ें सेकंड्स में समझ में आ जाती हैं। यही तो चीज़ है जो बुनियाद बनाती है। देखें अब आपको बाकी चीज़ें बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगी और उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पर बहरहाल अब ये गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये कहती है, लेकिन यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ये बच्चा जो है इसके हाथ में बॉल के बजाय टॉर्च लाइट हो, जिससे लाइट निकल रही, टॉर्च लाइट, इसके हाथ में टॉर्च लाइट है जिससे क्या निकल रही है, अब लाइट निकल रही है। हाँ, अब क्या होगा, लाइट की वेलोसिटी आपको पता है कि कांस्टेंट है। लाइट की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माइकलसन मॉर्ले ये वो साहब हैं जिन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स किए हर जगह से। इन्होंने यहाँ से एक्सपेरिमेंट किए, इसके बच्चे के हाथ में टॉर्च है, ठीक है, ये वेलोसिटी कैलकुलेट करता है लाइट की, इसके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट की वेलोसिटी कैलकुलेट करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। ये जो भाई रेस्ट पोजीशन में खड़े हुए हैं बज़ाहिर, ये कैलकुलेट करते हैं लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो साहब अपनी गाड़ी में आगे की तरफ जा रहे हैं 100 मीटर पर सेकेंड में इनकी गाड़ी की रफ्तार है, ये लाइट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या मुसीबत है भाई, लाइट को भी तो ऐसे ही रिजल्ट देना चाहिए ना। ये वो जगह है जहाँ पर गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बिल्डिंग धड़ाम से गिर जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट ऐसा नहीं कर रही, लाइट ऐसा नहीं कर रही। लाइट की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, इसके मुताबिक, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक कैलकुलेट हो रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक कैलकुलेट हो रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक कैलकुलेट हो रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन बॉल ऐसा नहीं कर रही, बॉल यहाँ कुछ और, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक 8 मीटर पर सेकेंड, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक 23 मीटर पर सेकेंड, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक सपोज कर लें 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन लाइट ऐसा नहीं कर रही। अब यहाँ पर ज़रूरत थी इस करेक्शन की। देखें, लाइट को हटा के अगर बात करें तो गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, वो एक ही बात कर रही है। लेकिन जब लाइट आ जाती है, अब क्या करें? यही है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके दो पोस्टुलेट्स अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो मेन फड्डा था, जो लड़ाई थी, वो लाइट के हवाले से ही थी। अब साइंस की दुनिया में ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर लॉरेंट्स ने भी इक्वेशंस दी थी और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसके फाउंडिंग फादर वैसे जो है ना वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ही हैं, ठीक है, जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखी और ये सारी चीज़ें की थी। E = mc² सुना होगा ना आपने, बड़ी मशहूर इक्वेशन है, वो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। बहरहाल, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर, और गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अगर बात करें, इसमें फ़र्क क्या है? सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाकी मामलात में सही काम कर रही है, सिर्फ लाइट को छोड़ के, सिर्फ लाइट को छोड़ के सही काम नहीं कर रही। अब जो ऑब्जेक्शन उठे गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, उन ऑब्जेक्शंस का जवाब भी तो किसी ने देना है। आप साइंस में सिर्फ ये नहीं करते, देखें कि आपने एतराज़ उठा लिया कि भाई लाइट तो यहाँ रिज़ल्ट सही दे नहीं रही। नहीं नहीं, सिर्फ ये मामला नहीं है। अगर आप ये बोलते हैं कि लाइट रिज़ल्ट सही नहीं दे रही, तो आपको वजह भी बतानी पड़ेगी जी, आपको कोई उसकी थ्योरी देनी पड़ेगी, उसको सही भी करना पड़ेगा। आप बाउंड हैं, साइंस में ये नहीं चलता कि ऑब्जेक्शन कर दिया बस, नहीं नहीं, आपको उसका हल भी देना पड़ेगा, और ये हल दिया गया था। आपको याद है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमारे पास आई थी, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमारे पास आई थी,
जिसमें हमने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हमने इसका सहारा लिया था। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अब यहाँ पर चेंज हो जाएगी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट्स डिस्कस होंगे। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गैलीलियन ये जी हो गया हमारे पास, गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अंदर हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, हमने इसका सहारा लिया था। इसका याद है आपको? ये हमारे पास एक्सिस से ये एक्सिस मैंने वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी किया था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये हमारे पास डैश ऑब्जर्वर है, दो ऑब्जर्वर हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस था, ये हमारे पास जेड एक्सिस था, और ये हमारे पास वाई एक्सिस था। इसी तरह यहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस, और ये हमारे पास वाई एक्सिस। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? डैश का फ़र्क, डैश डैश डैश, ठीक है। और इसी के नतीजे में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमारे सामने आई थी। अगर आपको याद हो, यहाँ पर हमारे पास एक इवेंट था। कौन सा इवेंट था? जिसको हमने P से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो x था, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास x डैश था, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास vt था। ये तीनों डिस्टेंसेस थे जो कि हमने पिछली गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस किए थे। याद आ रहा है? जिन्होंने देखी होगी वो वीडियो उन्हें याद है। और इसके मुताबिक हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट कुछ इस किस्म का बना था कि ये जो x है, ये जो x है असल में ये x डैश और vt का सम है। अब ये जो ऑब्जर्वर है और ये जो ऑब्जर्वर है, याद है ये कौन कौन से ऑब्जर्वर हैं? ये वो ऑब्जर्वर है वही जो बच्चा कार में बैठा हुआ है, याद है? ये वाला, ये बच्चा कार में बैठा हुआ है जो बॉल को फेंक रहा है, जो बॉल को फेंक रहा है। और यहाँ पर इसी के पीछे ये ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पोजीशन में है, जो कैलकुलेट कर रहा है। तो ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये किसके मुताबिक है? इसके मुताबिक है, इसके मुताबिक। ये रहा ओ ऑब्जर्वर, ये रहा ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो है हमारे पास ये किसके मुताबिक है? ये इसके मुताबिक है। ये बच्चा जो है जो बॉल फेंक रहा है, मतलब बच्चा, ये बच्चा यहाँ पर है, इस जगह पर ओ वाला जो है, और ये आदमी ये यहाँ पर है। तो इस बच्चे के मुताबिक बॉल कहाँ पर है? ये रही, ये जो पॉइंट P है ना, ये असल में बॉल है, ये बॉल है। तो आपको बॉल की पोजीशन भी पता लग गई, ये बॉल यहाँ पर आई है, ये रहा P पॉइंट, ये बॉल हो गई हमारी, ठीक है। ये O डैश जो है ये बच्चा हो गया, ये इस कार में जो बैठा हुआ है इसकी ऑब्जर्वेशन, और ये O जो है ये हमारे पास ये बड़ा आदमी हो गया जो यहाँ खड़ा हुआ है। इसके मुताबिक कैलकुलेशन कितनी आ रही थी? कम आ रही थी ना, 8 मीटर पर सेकंड। इसके मुताबिक कैलकुलेशन कितनी आ रही थी? 23 मीटर पर सेकंड। अब देखें इस आदमी के मुताबिक ज़्यादा आ रही है ना, 23। इस 23 को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ये रहा x, ये रहा, ये बॉल आ गई। यहाँ से देखें कितनी लंबी लाइन बन रही है, ये पूरा का पूरा x है, ठीक है। यही x यहाँ पर इस पिक्चर में देखें मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये इसके मुताबिक ये रहा, बॉल तक पहुँच गया, ये x आ गया। और ये इस बच्चे के मुताबिक यहाँ से ये यहाँ तक ये हो गया x डैश, ये रहा है देखिए x डैश। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये इस बच्चे के मुताबिक ये रहा x डैश। दो डिस्टेंस हो गए, x भी क्लियर हो गया, x डैश भी क्लियर हो गया। एक और डिस्टेंस है, इस बंदे का इस कार तक का डिस्टेंस है, ये vt कहलाता है, vt, ये रहा। और इसी ये बंदा ये रहा O, और ये रहा वो बच्चा, बच्चा कार में बैठा हुआ, ऑब्वियस सी बात है। तो जो आदमी का बच्चे तक का डिस्टेंस है वही असल में आदमी का कार तक का डिस्टेंस है, एक ही बात है। तो ये रहा वो डिस्टेंस, यहाँ से ये रहा vt। तो 3 डिस्टेंसेस लेके हमने फिर ये बताया था। अब ये जो है x हमारे पास 23 आया था, तो यहाँ पर ये 23 कैसे आया था? याद है ना आपको? 15 + 8, 15 + 8, और ये 15 क्या है और 8 क्या है? इसी को अगर मैं, ये 15 क्या है? ये 15 vt है,
और ये 8 क्या है, ये x डैश है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई थी, vt को यहाँ कर लें, x डैश को यहाँ कर लें, एक ही बात है। तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमारे पास आई थी। इसके मुताबिक ये x जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस आदमी के मुताबिक बॉल तक का डिस्टेंस बन रहा है, और ये ज़्यादा बन रहा है, याद रहे ये x जो है ये ज़्यादा है, 23 है ना, 23 इसके मुताबिक बन रही है ना x, और ये देखें x का डिस्टेंस भी ज़्यादा है बॉल तक का, ठीक है। और x डैश जो है वो हमारे पास कम है, x डैश जो है हमारे पास कम है। कितना है x डैश हमारे पास, x डैश जो है वो हमारे पास 8 है, ये रहा x डैश 8 है। क्यों कम क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चा यहाँ से यहाँ मौजूद है और ये रही बॉल, इसके मुताबिक वेलोसिटी कितनी बन रही है, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें, और तीसरा डिस्टेंस हमारे पास ये रहा, यहाँ इस आदमी से लेके यहाँ इस बच्चे तक का डिस्टेंस vt कहलाता है। तो असल में ये जो आदमी से लेके इस बॉल तक का डिस्टेंस है x, ये इन दोनों डिस्टेंसेस का सम है। देखें दोनों को कवर कर रहा है, देख रहे हैं आप, ये आदमी से लेके इस बॉल तक का डिस्टेंस जो है वो x है, और ये इन दोनों का सम है, दोनों को कवर कर रहा है। देखें vt को भी और x डैश को भी, ठीक है, vt और x डैश दोनों को कवर कर रहा है। ये एक बड़ा डिस्टेंस, यानी कि 23 जो आ रहा है इस बड़े आदमी के मुताबिक रिजल्ट, वो 15 + 8 के बराबर आ रहा है। इसी को हमने इक्वेशन में यहाँ पर लिखा था, x बराबर है x डैश प्लस vt, या फिर आप इसको यूँ लिख दें x बराबर है vt प्लस x डैश, एक ही बात। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चे के मुताबिक जो वेलोसिटी आ रही है 8 मीटर पर सेकंड, वो अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में क्या चेंज करेंगे आप बोलेंगे सर ये रही बच्चे के मुताबिक x डैश, ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैथमेटिकली क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस vt इज इक्वल टू x डैश, ये इक्वेशन बन जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं x डैश बराबर है क्या, x माइनस vt। और बच्चे ने कितनी कैलकुलेट की थी, 8 की थी ना, तो यहाँ पर देखें 23 माइनस 8, 23 क्या है x माइनस 8, x क्या है हमारे पास 23 माइनस 15, सॉरी 23 माइनस 15, 15 क्या है, ये vt है, vt क्या रिजल्ट निकलेगा 8, क्या है आपका 8, ये x डैश, x डैश x डैश, ठीक है भाई, आ गया ये। अब इसी गैलीलियन इक्वेशंस के अंदर अब मज़ीद चेंजेस होगी। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर हम अपने टाइम का फैक्टर भी इन्वॉल्व करेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर यही है, लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अंदर यही है कि इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो कि 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बता रहा है, इसी में अब इस बच्चे के पास हम बॉल नहीं लेके आएंगे, अब इस बच्चे के पास क्या आ जाएगी, टॉर्च लाइट आ जाएगी, टॉर्च लाइट, और टॉर्च आ जाएगी, उसमें से क्या निकलेगा, लाइट निकलेगी। अब ये बच्चा जो लाइट मार रहा है, लाइट, अब लाइट यार जगह नहीं है, यहाँ देख लो, अब बस बॉल नहीं है बच्चे के हाथ में, क्या है, टॉर्च लाइट है, और लाइट आगे ये दे रहा है। अब लाइट के मुताबिक यहाँ पर देखेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट को आपको पता है किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, स्मॉल सी से, कैपिटल सी से नहीं, स्मॉल सी से। ये लाइट को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो इस इक्वेशन के अंदर अब जो सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस आएगी, वो c का इजाफा हो जाएगा, बस, ठीक है भाई, c का इजाफा हो जाएगा। कैसे इजाफा हो जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पर ये रहा, हाँ बल्कि इसकी डेरिवेशन की तरफ पूरा भी चलेंगे यार, यही हमारे पास बेसिक रहेगा। अब आगे चलते हैं, मिटाऊँ इसको। फर्स्ट पोस्टुलेट जो है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
कि दो पोस्टुलेट्स हैं, फर्स्ट पोस्टुलेट को डिस्कस कर लें। समझ आ गई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? समझाई कहाँ है सर? आपने तो सिर्फ फ़र्क बताया कि भाई ये फ़र्क है, समझाया तो नहीं आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। समझा देते हैं यार, दो पोस्टुलेट हैं वो आपके सामने रखेंगे ना, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। टू पोस्टुलेट्स हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप इन दोनों पोस्टुलेट्स को लिख लें। पोस्टुलेट 1 जो है पहले लिख लें, पोस्टुलेट 1 जो है ये आपसे क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ये पोस्टुलेट 1। और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या कह रहा है? द लॉज ऑफ फिजिक्स, द लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के जो भी लॉज हैं, हैव द सेम फॉर्म, हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ये बात गैलीलियो ने भी कही थी। द लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के जो लॉज हैं, हैव द सेम फॉर्म, उनकी शक्ल एक जैसी ही मिलेगी आपको, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका क्या मतलब है? वही मतलब है, ये जो बच्चा है, ठीक है, इसका जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। इसके मुताबिक फिजिक्स के लॉज सेम है इसके लिए, कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पर ये जो बंदा खड़ा हुआ है, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, ठीक है। अब ये देखें, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से टकराव ना करे, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। इसका जो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये कहाँ पर है? ये अर्थ पर है, ज़मीन पर है। इसके मुताबिक इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके मुताबिक फिजिक्स के लॉज इसके लिए ओके हैं। और ये जो गाड़ी में भाई साहब बैठे हुए थे, इस गाड़ी की रफ्तार 100 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। इनके मुताबिक, इनके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक जो भी कैलकुलेशन ये यहाँ करेंगे अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यहाँ पर फिजिक्स के लॉज बिल्कुल सही हैं। इसके मुताबिक इनकी कैलकुलेशन सही है अपनी जगह पर। ये इससे छेड़छाड़ ना करें, ये आपस में नहीं करें, ये आपस में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना 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 ना, यहाँ नहीं, ये मसला। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो कैलकुलेशन करेगा वो बिल्कुल सही है। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कैलकुलेशन ये करेगा अपने मामलात की, वो सही हैं। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक ये बंदा जो अपनी कैलकुलेशन यहाँ करेगा, जो भी करेगा, एक बॉल को ही अगर उछालता है तो वो सही है। तो यहाँ पर फिजिक्स के लॉज जो हैं इस फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक बिल्कुल सही है। यहाँ पर फिजिक्स के लॉज जो हैं इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक बिल्कुल सही है, मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये बंदा जो ज़मीन पर खड़ा हुआ है, इसका भी क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पर ये जो भी मामला करता है, कुछ भी कैलकुलेशन करता है, ठीक है, ज़मीन पर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब ये आपस में एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, ये इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक जाने की कोशिश करता है, ये इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक जाने की कोशिश करता है, तो मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। अदरवाइज अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के लॉज ओके हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। यही है पोस्टुलेट 1 प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दी गई है, वो एग्जाम्पल भी मैं आपको कार की बता देता हूँ। इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये एक कार है, ये कार तो कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन चलो ये एक कार है। यहाँ पर ये बच्चा है, बॉल को हवा में ऐसे उछालता है, ठीक है। बॉल यहाँ से टक 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 यहाँ तक आ गई। अपने ज़रा इमेजिन में देखें, फिजिक्स सीखनी है ना, अपनी इमेजिनेशन पावर ज़रा एक्टिव रखें। आप जो है
अपने इमेजिन में देखें, आप कार में बैठे हैं और बॉल को उछालते हैं ऐसे, कार हरकत में है ना, यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, बॉल यहाँ से दोबारा आपके पास आ गई। ये डाउनवर्ड एरो से मैं बता रहा हूँ बॉल दोबारा नीचे आ गई। ये अपवर्ड एरो से मैं आपको बता रहा हूँ बॉल ऊपर गई। आपकी गाड़ी यहाँ थी, जब गाड़ी यहाँ से यहाँ आ गई तो बॉल क्या हो गई, डाउनवर्ड आपके हाथ में आ गई। भाई देखें, गाड़ी तो चल रही है ना, गाड़ी की रफ्तार है 100 मीटर पर सेकंड, गाड़ी की रफ्तार है 100 मीटर पर सेकंड, तो गाड़ी तो चल रही है, यहाँ से यहाँ आ गई, एक ही रफ्तार है, यहाँ 100 थी, यहाँ पर भी 100 थी। आपने बॉल को उछाला तो ये इस जगह पे थी गाड़ी, ऊपर गई बॉल, और जब गाड़ी यहाँ से यहाँ आ गई तो बॉल दोबारा आपके हाथ में आ गई। क्या कोई आपने चेंज देखा कि बॉल जो है वो इधर हो गई हो या इधर हो गई हो? सपोज करें हवा वगैरह भी कोई इतनी नहीं चल रही, मतलब हवा आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, इन चीज़ों को हटा दें अगर, तो आपने बॉल उछाली दोबारा आपके हाथ में आ गई। ये तो आपका ख्याल है ना कि आपने बॉल उछाली और दोबारा आपके हाथ में आ गई, तो बॉल की, इस बॉल की जो डायरेक्शन है अपवर्ड, कैसे है, यूं है ये, और ये बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन है बॉल की, ठीक है। लेकिन अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो ओके है ये मामला। आप कैलकुलेशन करेंगे बॉल की, सही बिल्कुल मिलेगी, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे सही मिलेगी, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फिर एक बंदा आ जाता है, ये बंदा पता नहीं क्यों घूम फिर के आ जाता है, चलें आ ही गया। ये जो ऑब्जर्व करेगा इस बॉल को, पता है कैसे ऑब्जर्व करेगा, मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे नहीं ऑब्जर्व करेगा, ये ऐसे ऑब्जर्व करेगा। ये देखेगा कि बॉल जो है वो यूं जा रही है, आप ही के हाथ में आ रही है, आप ही के हाथ में आ रही है, लेकिन ऐसे आ रही है। ये क्या है, गाड़ी की रफ्तार कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। आप देख रहे हैं ये कैसे देख रहा है इसको, आपके मुताबिक तो आपने बॉल को यूं उछाला, दोबारा आपके पास वापस आ गई। इसके मुताबिक क्या हो रहा है, ये देख रहा है कि गाड़ी क्योंकि आगे जा रही है, देख रहा है ये पैराबोला बना रही है बॉल, ऐसे पैराबोला बना रही है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला, पैराबोला। अगर आपको याद हो, अभी तो वो चैप्टर नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा हमारे पास वो था मोशन इन 2 डायमेंशंस, यानी कि कोई भी चीज़ अगर ऐसे हरकत करती भी जाती है ना, तो उसकी वेलोसिटी के ही 2 कंपोनेंट ले लेंगे हम, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वेलोसिटी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी को, इसको वी एक्स कहेंगे। दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या होगा, वी वाई। और ये कब होगा, जब इस किस्म का पैराबोला बनेगा। अब इस वेलोसिटी, इस बॉल की वेलोसिटी जो है, जो पैराबोला बना रही है, इसके मुताबिक इसकी वेलोसिटी के 2 हिस्से हो गए हैं। एक हिस्सा जो है वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, और दूसरा हिस्सा जो है वो वाई एक्सिस डायरेक्शन में, ऐसे। ये हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, ये वाई कंपोनेंट कहलाएगा। अब इसके ज़रा फर्स्ट पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को, और यहाँ पर इस केस को भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है भाई। तो ये 2 सिचुएशंस आपके सामने आ गई। इसके मुताबिक अब हम पॉइंट्स ले लेते हैं, इसके मुताबिक हम पॉइंट्स ले लेते हैं। फिर इसका सेकंड पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। इसके मुताबिक हम पहले पॉइंट्स ले लेते हैं। पर्सन इन कार, पर्सन इन कार, जो बंदा कार में बैठा हुआ है, ठीक है, जो बच्चा कार में बैठा हुआ है, सेम एवरीथिंग, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, सारी चीज़ें सेम हैं, नो इशू, प्रिंसिपल सेटिस्फाइड, मीन्स प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर, सेटिस्फाइड। अब पर्सन ऑन ग्राउंड, अब इसके मुताबिक पर्सन ऑन ग्राउंड, जो ग्राउंड पर पर्सन है उसके मुताबिक पाथ जो है बॉल का, पाथ ऑफ बॉल कैसा है, पैराबोला, ठीक है भाई। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अब यहाँ पर जो कार आगे जा रही थी ना, कार आगे जो जा रही थी, इसकी डायरेक्शन देखें कौन सी है, इसकी डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, फॉरवर्ड आगे की तरफ जा रही है ना, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, ऊपर तो नहीं जा रही कार, कार की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, मतलब एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल component of velocity, horizontal component of velocity is same as vehicle's velocity, vehicle's velocity। पहला पॉइंट पर्सन ऑन द ग्राउंड जो है वो क्या देख रहा है, पाथ ऑफ बॉल क्या है, पैराबोला है, इस तरह, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट क्या है, पर्सन ऑन ग्राउंड के मुताबिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज व्हीकल्स वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसका, बॉल का। मैंने कहा है ना कि जब भी कोई चीज़ पैराबोला बनाती है, ऑन द ग्राउंड है, इसके मुताबिक पैराबोला बन रहा है इस बॉल का, ये बॉल यहाँ से यूं आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है इस साइड पर ये, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका Vx कहलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसका Vy कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि जो बॉल है जो पैराबोला बना रही है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बिल्कुल किसके मुताबिक, वो कितना है, बिल्कुल वो व्हीकल जो गाड़ी का है, व्हीकल्स वेलोसिटी, वो बिल्कुल व्हीकल की वेलोसिटी के बराबर है, क्योंकि व्हीकल जो गाड़ी जो है वो भी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल इज सेम एज व्हीकल्स वेलोसिटी, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल इज सेम एज व्हीकल्स वेलोसिटी, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट इसका देख लें, ये क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछते हैं कि भाई जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है उसके मुताबिक कि आप ज़रा पॉइंट बता दीजिए। तो ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है उसके मुताबिक ये पॉइंट आ रहे हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर, लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ पैराबोला, लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ पैराबोला, लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ पैराबोला। ये जो पैराबोला बनाया है इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, हालांकि बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने तो बॉल सिर्फ हवा में ऐसे उछाली और वापस हाथ में आ गई, बस इतना ही गेम हुआ है। लेकिन बच्चा जो कार में बैठा हुआ है वो बड़ा मुतमईन है, मैंने तो बॉल को सिर्फ यूं उछाला है, दोबारा मेरे हाथ में आ गई। जो ज़मीन पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है वो बेचारा परेशान है, वो इतनी सारी कैलकुलेशन कर रहा है। कितनी सारी कैलकुलेशन कर रहा है, पाथ ऑफ बॉल पहले बोल रहा है पैराबोला बना रही है, फिर बोल रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज व्हीकल्स वेलोसिटी, दूसरी पॉइंट ये बोल रहा है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि ये पैराबोला जो है इसका लॉन्गर डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस है, जबकि बॉल का कितना डिस्टेंस था बच्चे के मुताबिक, बस यूं बॉल फेंकी ये दोबारा हाथ में आ गई, थोड़ा सा डिस्टेंस था। टाइम सेम है, टाइम जो है वो सेम है दोनों के अंदर, टाइम जो है वो कैलकुलेट करता है पर्सन ऑन द ग्राउंड बिल्कुल सेम है, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर, लेकिन एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल जो है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल जो है वो क्या है,
ग्रेटर है। अब देख रहे पर्सन ऑन ग्राउंड जो है वो कितने नतीजे निकाल रहा है, इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ही चेंज। अच्छा, पोस्टुलेट 2 जो है इसकी तरफ चलते हैं। ये तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी था, पोस्टुलेट 1 हो गया। पोस्टुलेट 2 के अंदर अब लाइट की बात आएगी। सेकंड पोस्टुलेट नोट कर लीजिए, पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 2। सेकंड पोस्टुलेट आ जाता है कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। ये सेकंड पोस्टुलेट कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। भाई बच्चा जो है कार में बैठा हुआ है, उसके हाथ में टॉर्च लाइट है, टॉर्च है वो, उसमें उससे लाइट निकल रही है, वो लाइट की वेलोसिटी कैलकुलेट करेगा, सेम आएगी। ज़मीन पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वो उस लाइट की वेलोसिटी कैलकुलेट करेगा, सेम आएगी। कोई बंदा कार में जा रहा है, ठीक है, वो उस लाइट की वेलोसिटी कैलकुलेट करेगा, सेम आएगी। मतलब लाइट की वेलोसिटी को इससे कतन कोई ताल्लुक नहीं है। लाइट की वेलोसिटी एब्सोल्यूट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। दूसरी चीज़ों को फ़र्क पड़ रहा है, बॉल को फ़र्क पड़ रहा है, ऑब्जर्वर के मुताबिक, उस बच्चे के मुताबिक, उस आदमी के मुताबिक जो कि कार में जा रहा है, वो अलग अलग कैलकुलेशंस निकाल रहे हैं उसकी, उसी एक ही बॉल की वेलोसिटी की मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ निकाल रहे हैं। लेकिन जब लाइट की बात आ रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट 2 है कि भाई लाइट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। आप दूसरी चीज़ों को कर लें, कोई इशू नहीं है। पोस्टुलेट 1 के मुताबिक सही है आपकी बात, गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पोस्टुलेट 1 के मुताबिक सही है, बाकी चीज़ें रिलेटिव हैं, लाइट को हटा दें, लाइट इससे नहीं है, इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है। लाइट कांस्टेंट है, इररेलेवेंट है वो, ठीक है। कितनी स्पीड है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हो, उस बच्चे का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, उस बंदे का जो कि ग्राउंड पर रेस्ट पोजीशन में खड़ा है उसका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, या फिर वो बंदा जो गाड़ी में आ रहा था उसका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, किसी का भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, लाइट की वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहेगी। एग्जाम्पल इसकी यहाँ पर हमारे पास जो है, एग्जाम्पल इसकी क्या है, फ्लैश लाइट इंस्टेड ऑफ बॉल। अब बॉल नहीं है, इंस्टेड ऑफ बॉल नहीं है, बल्कि क्या है, फ्लैश लाइट है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस that is V is equal to x नॉट प्लस VT, इसी की एक और शक्ल है, ठीक है, और सॉरी V इज इक्वल टू V नॉट प्लस U, और इसको मैंने क्या बनाया था आपको याद है, इक्वेशन के मुताबिक, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। परेशान नहीं हो, ये वेलोसिटी किसकी है, ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा है वो बंदा जो ग्राउंड पे खड़ा है। V डैश क्या है, ये वो वेलोसिटी है जो कैलकुलेट कर रहा है बच्चा बॉल की, ठीक है। ये x डैश हो गया प्लस VT, ये U जो है ये वो वेलोसिटी है जो कि कैलकुलेट कर रहा है बंदा अपने आप से लेके गाड़ी तक का जो डिस्टेंस। याद आया ना? अब दोबारा मत बनवाओ यार, वीडियो बैक करके देख लो, सब मैंने समझाया है कि ये x कौन सा डिस्टेंस है, x डैश कौन सा है, VT, 3 डिस्टेंसेस से, याद आया नहीं आया?
याद रखिए, ये वो वेलोसिटी डिस्टेंसेस क्यों कर ये डिस्टेंसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस वेलोसिटी को, बॉल की वेलोसिटी को। ज़मीन पर खड़े हुए ऑब्जर्वर के मुताबिक बॉल की वेलोसिटी, बच्चे के मुताबिक बॉल की वेलोसिटी v डैश, और u क्या है, वो वेलोसिटी जो कि कार की थी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसमें एक चेंजेस हो रही है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ये आपके सामने आ गई, चेंजेस ये चेंज हो रही है, चेंजेस, अब इसमें चेंजेस आएगी, चेंजेस इनटू, अब यहाँ पर हमारे पास v इज इक्वल टू सी प्लस यू आ जाएगा, v इज इक्वल टू सी प्लस यू। अब यहाँ पर क्या है, c आपको पता है, वेयर c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, c से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट। आगे कुछ और हैं, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट्स भी, उसको मैं बताता हूँ अभी। अगला पॉइंट लिखूँ यहीं, सेकंड पोस्टुलेट का अगला पॉइंट क्या है, माइकलसन मॉर्ले, माइकलसन डैश मॉर्ले एक्सपेरिमेंट्स proved speed of light is constant। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट्स ने जो है, ये वो एक्सपेरिमेंट्स थे जो माइकलसन मॉर्ले ने किए थे डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर, और उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया था तो कांस्टेंट आई थी, कोई चेंजेस नहीं आई थी। करेक्शन ऑफ गैलीलियन इक्वेशन, अब यहाँ पर ये दोनों पोस्टुलेट्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दोनों पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में तब्दीली की, करेक्शन की, और ये करेक्शन जो है वो किसके अंदर की गई है, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अंदर ये करेक्शन करके बाकायदा दिखाई गई है। भाई मैं थक गया यार, आया तो बड़ा मैं पावरफुल तरीके से था कि मैं जो है ये वाले टॉपिक भी निपटा दूंगा, लेकिन मैं 2 ही टॉपिक निपटा पाया हूँ। अगली वीडियो के लिए जहन में रखिए कि अब यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं उसमें रद्दोबदल की ज़रूरत है, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो आपको लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में ये हेनरिक लॉरेंस जो है ये आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है भाई, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।